झारखंड में चंपाई सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। 5 फरवरी को करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 वोट तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। इससे पहले चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। चर्चा के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आज फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में क्या कुछ हुआ और पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। तो नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने सदन में कहा कि 4 साल में सरकार अच्छे से चली। कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने बेहतरीन काम किया। प्रवासी मजदूरों को विमान से बुलाया, बुनियादी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। हम हेमंत सोरेन के पार्ट 2 हैं। आइए सुनाते हैं कि चंपाई सोरेन ने सदन में और क्या कुछ कहा। हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्या बोलता है, हेमंत सोरेन का चंपाई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बाद बारी आई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र से लेकर राजभवन तक पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। लगता है इसमें राजभवन शामिल है। जमीन हड़पने का कागज दिखा दीजिए। राजनीति तो दूर, झारखंड छोड़ दूंगा। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति है इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया। पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम हारने वाले नहीं हैं, हमने हार नहीं मानी है। इन्हें लगता है कि मुझे जेल में डालकर अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है, यहाँ हर कोने में आदिवासी दलितों ने कुर्बानी दी है। ये देश की आज़ादी के सपने भी नहीं देखते होंगे, तब से हम लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए हैं। आज तक इन लोगों ने गांधी जी की टोपी तक नहीं पहनी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद बारी आई नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की। उन्होंने सदन में कहा कि सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि आगे क्या होगा। 4 साल में सरकार ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया और जो सरकार गई वो भ्रष्टाचार के आरोपों पर गई है। झारखंड में वंशवाद की सरकार रही है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर वोटिंग की गई। चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं,
लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। इसके बाद फिर आजसू विधायक सुदेश महतो ने सदन में कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी हेमंत सोरेन के साथ संवेदना है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा हो तो बेहतर होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन शिबू सोरेन के खिलाफ कांग्रेस के काल में कार्रवाई हुई। देश के पीएम भी एजेंसी के सामने आए हैं, 12-12 घंटे पेश हुए हैं। आपको भी एजेंसी का सम्मान करना चाहिए। और अपना अभिभाषण पूरा करने के बाद सदन से बाहर निकलते वक्त झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। राजभवन ने लोकतंत्र के हर नॉर्म का पालन किया। राज्यपाल का अभिभाषण सत्ताधारी दल ही तैयार करता है, इसी पर वे लोग वोटिंग कर रहे थे। ये दिखाता है कि उन्हें यानी कि सत्ताधारी दल के विधायकों को और मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि आज फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या कुछ हुआ, हेमंत सोरेन से लेकर राज्यपाल तक ने क्या कुछ कहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।